गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सभी? फाइन। देखो, आपको 2-3 दिन से अजमेर के चौहान राजवंश का इतिहास पढ़ा रहे हैं ना? सभी के समझ में आ गया? इनको अजमेर के चौहान राजवंश पूरा करा दिया और आज आप जुड़े हो तो मैं इनको अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप भी समझने का प्रयास करो। तो देखो, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान जी। वासुदेव ने। इसी वासुदेव को किस नाम से जाना जाता था? आदि पुरुष। आदि पुरुष ने अपना साम्राज्य किसके आसपास बसाया था? सांबर के आसपास। इसी सांबर का प्राचीन नाम क्या था? सपादलक्ष। और इसने सांबर में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनाया। कौन सी कुलदेवी थी? शाकंभरी देवी। और अपने साम्राज्य की राजधानी वासुदेव ने कहाँ बनवाई थी? अहिछत्रपुर। और इसी अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर को। फिर आगे आपको बताया कि इसी चौहान वंश की स्थापना की जानकारी कौन देता है? बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर का निर्माता कौन था? वासुदेव। फिर आपको आगे बताया कि 1113 में शासक कौन बना था? अजय राज ने 1113 में क्या बसाया था? अजमेर बसाया था। कुछ शहर है जो आप याद रख लेना। जैसे अजमेर कब बसा था? 1113। और जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 जोधपुर। रावजोधा ने की थी ना? और 1559 में कौन सा शहर बसा था? उदयपुर। उदयपुर 1559। और एक शहर बसा था 1488, बीकानेर। राव बीका ने की थी इसकी स्थापना। और 1727 में जयनगर जयपुर। हालांकि जयपुर राजधानी तो बना था 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, लेकिन इसको कब बसाया गया था? 1727। आपको तो ये तो पढ़ना ना अभी। इसी 1113 में अजय राज ने क्या बसाया था? अजमेर। इसी अजय राज ने अरावली पर्वतमाला पर अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का करवाया था? सारे बोलो, जोर से बोला करो। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया था? क्या बात है। अजय मेरू दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? और वर्तमान नाम क्या है? तारागढ़। तारागढ़ किसने रखा था? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ का राजकुमार था? मेवाड़ का राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी पत्नी का नाम क्या था? और पृथ्वीराज सिसोदिया ने दुर्ग की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी के नाम पर क्या नाम रखा इसका? तारागढ़। देखो, ये पृथ्वीराज सिसोदिया एक अच्छा धावक भी था, तेज धावक था। इस कारण इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये? उड़ना राजकुमार। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ गया कि उड़ना राजकुमार से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो, पृथ्वीराज के नाम से लोग कंफ्यूज होते रहते। एक पृथ्वीराज सिसोदिया था, वो कहाँ का था? मेवाड़ का। और एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का था? बीकानेर। और एक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का था? इसी अजमेर का, जिस अजमेर को क्या कर रहे हो आप? पढ़ रहे हो। और 1133 में अजमेर का शासक कौन बना था? अर्णोराज। इसी अर्णोराज को किस नाम से जाना जाता था? आनाजी ने कौन सी झील बनाई थी? आना सागर झील बनाई थी। और आपको बताया था 1158 में शासक कौन बना था? विग्रह राज चतुर्थ। किस नाम से बना था? विशलदेव। और विशलदेव एक क्या था? कवि था।
आपको पूछे कवि बांधव किसकी उपाधि थी? विशलदेव। कवि के साथ साथ ये क्या करता था? नाटक। इसने एक नाटक भी लिखा था और नाटक आपकी परीक्षाओं में कई बार आ गया। कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था विशलदेव ने। ये नाटक भी लिखता था, कवि भी था और इसके साथ साथ क्या था? ये विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में विद्वान रहा करते थे। कौन कौन से विद्वान रहा करते थे? सोमदेव और नरपति नालय। सोमदेव नरपति नाला आपकी परीक्षाओं में कई बार आ गए, इनके ग्रंथ आ गए। सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था? ललित विग्रह। नरपति नाला ने विशलदेव रासो। और इसके अलावा आपको बताया था ये अच्छा विशलदेव क्या था? निर्माता था। अच्छा निर्माण कार्य करवाता था। इसने एक सागर बनाया था। कौन सा सागर बनाया था? बिशलपुर सागर। तुम बोला करो बिशलपुर सागर वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक में। और एक कच्ची सी पाठशाला बनाई थी आपके लिए कि वो आएंगे स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ के और यहाँ संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करेंगे अजमेर की। उसी संस्कृत पाठशाला को बाद में किसने तोड़ दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और वहाँ पे किसका निर्माण करवाया? ढाई दिन का झोंपड़ा। और ये ढाई दिन का झोंपड़ा क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। और यहाँ ढाई दिन का क्या लगता रहे? उर्स या मेला। किसकी याद में लगता है? पंजाब शासन की याद में लगता है। ये एक विजेता भी था। इसने किन को पराजित किया था? दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था। और इसने अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैलाया था? अजमेर से कहाँ तक? दिल्ली तक। ये राजस्थान में अजमेर है, बाद में हरियाणा और दिल्ली तक ले गया था अपना साम्राज्य। इस कारण इसका शासनकाल चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल या क्लासिक युग या गोल्डन पीरियड। देखो इसी विग्रह राज के बाद में एक प्रसिद्ध शासक हुआ था चौहानों का, सोमेश्वर। तो कुछ समय तक रहा, बाद में शासक बना पृथ्वीराज चौहान थल। इसी पृथ्वीराज चौहान थल को किस नाम से जाना जाता था? राय पिथौरा। ये जब शासक बना था तब इसकी मात्र कितनी आयु थी? 11 वर्ष का कोई शासक शासन कर सकता है क्या? इस कारण इसकी संरक्षिका कौन बनी? को क्या नाम था? कर्पूरी देवी। और इसी पृथ्वीराज चौहान ने एक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? दिग्विजय की नीति। इसका क्या तात्पर्य होता है? अड़ोसी पड़ोसी को पराजित करो। और इसी नीति के परिणाम स्वरूप कई शासकों को इसने पराजित किया। 1182 में महोबा के युद्ध में किसको पराजित किया? परमर्दिदेव चंदेल को। और किसको? यूपी के गुजरात के किस शासक को पराजित किया? और नागार्जुन को पराजित किया। इसके अलावा कन्नौज का एक शासक था, आपको बताया 2 पहाड़ियों के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? घाटी। इसी घाटी में ये अजमेर है। अजमेर कौन सी घाटी में है? घुंगरू घाटी में। और 2 नदियों के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? दोआब। इसी दोआब प्रदेश में गंगा यमुना के बीच का प्रदेश दोआब एक कन्नौज क्षेत्र है। इसी कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। ये अड़ोसी पड़ोसी को तो पराजित कर रहा था, लेकिन एक कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, क्या नाम था? उसको स्वयंवर से उठा लाया। देखो ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा था? गलत कार्य कर रहा था। अच्छों के साथ ये गलत कार्य करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में क्या मंडरा रहे थे? किसके नेतृत्व में मंडरा रहे थे? और गौरी का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। वो इसी मुस्लिम स्थापना इसका उद्देश्य था। और इसी के परिणाम स्वरूप इसने पृथ्वीराज चौहान पर एक 1191 में आक्रमण किया था। वो 1191 में आक्रमण किया था, वो आज तक आपकी परीक्षा में आता है। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था?
तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का मैदान कहाँ पे है? और इस तराइन के प्रथम युद्ध में जीता कौन है? पृथ्वीराज चौहान तल। वो हारा कौन है? इसके बाद 1192 में, बोला कर ऐसे बोलने से याद हो जाएगा तेरे, 1192 में फिर आक्रमण किया। किसने किया? किस पर किया? पृथ्वीराज चौहान तल पर। इसी 1192 में इनके मध्य जो युद्ध हुआ था वो भी कई बार आ गया। कौन सा हुआ था? इसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गोरी। और हारा कौन है? पृथ्वीराज चौहान तल हार गया। हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इसको बंदी बनाया, अंधा किया और कहाँ ले गया? और वहां पर इसकी क्या है? समाधि। और ये समाधि गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान। और अब 1192 में अजमेर पर किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद गोरी का। और 1192 से 1194 तक मोहम्मद गोरी ने अजमेर का कार्यभार किसे सौंपा था? गोविंदराज को। ये गोविंदराज कौन था? इसी पृथ्वीराज चौहान थल्ड का बेटा था। और 1194 के बाद इसी गोविंदराज को सास हटा दिया, यहाँ से कार्यभार मुक्त कर दिया इसका। और 1194 में कार्यभार किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला बाद में तोड़कर क्या बनाई थी? और 1194 में फिर गोविंदराज अजमेर से कहाँ चला गया? और वहां जाकर क्या किया? चौहान वंश की स्थापना की। देखो, ये पृथ्वीराज चौहान थल्ड ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आरपीएससी का, ये याद रखा करो। और पृथ्वीराज चौहान थल्ड के दरबार में विद्वान रहते थे। कौन कौन से रहते? 4 बता देना। नागेश्वर, जनार्दन, जयानक भट्ट। और जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय में तराइन का वर्णन किया। चंद्रबरदाई ने कौन सा लिखा था? तराइन का वर्णन किया। आपने उक्ति नहीं सुनेगा? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताई ऊपर बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। ये किसकी है? इसी चंद्रबरदाई की। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? किसके शासन काल में ये भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान थल्ड के। आपको पूरे अजमेर के चौहानों के इतिहास का रिवीजन करा दिया ना? अब जितना पढ़ा दिया उतना भूलोगे क्या कभी? ये तो भूलोगे नहीं, परीक्षा में आ जाएगा। ये आते आए हुए सारे नहीं आए हुए। क्या तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कितनी बार आ गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कितनी बार आ गया? चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कितनी बार आ गया? नहीं आ गया? सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रह। कितनी बार ललित विग्रह आ गया? कितने ये आते हैं। तो आप भी 3 दिन से इनको पढ़ा रहा हूँ, तब जाकर इनको इतना आने लग गया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? और हमारे वीडियो को लाइक करना और बताना हमारी कक्षा कैसी है, इनके बारे में बताना। ये सारे विद्यार्थी है। और इसको शेयर कर देना। ओके, हैव अ नाइस। धन्यवाद। आपको भी दिखाई दे रहा है वीडियो में? हैं? दिखाना है क्या? कल दिखा देंगे। अब अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक आप हमारा इंतजार करते रहो।